नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, अपना जो चैप्टर चल रहा है मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसमें मैंने आपको कल जो क्वेश्चन कराए थे उससे आगे की बात अपन आज कंटिन्यू करते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है आपका, बराबर धारिता के तीन बर्तन हैं। पहले बर्तन में गंधक के अम्ल तथा पानी का अनुपात 3:2 है तथा दूसरे बर्तन में 7:3 का अनुपात है तथा तीसरे बर्तन में यह 11:4 है। यदि इन सभी को मिला दिया जाए तो इस मिश्रण में गंधक के अम्ल तथा पानी का अनुपात बताइए। ऑप्शन ए है आपका 61:29, ऑप्शन बी है आपका 61:68, ऑप्शन सी है आपका 60:29, ऑप्शन डी है आपका 59:29। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं। इसने बोला है तीन आपके जो बर्तन है, पहले बर्तन की बात कर रहे हैं, एसिड और वाटर। एसिड यानी अम्ल और पानी का अनुपात है 3:2, ये पहला है। दूसरे की बात करें तो दूसरे में अनुपात क्या है आपका, दूसरे में अनुपात है आपका 7:3। और तीसरे की बात करता हूं, तीसरे पात्र का जो रेशियो है वो है आपका 11:4। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे गांव में दूधिये होते हैं, दूध निकलवाते हैं, दूध खरीदते हैं और वो बाजार जाके उनको बेचते हैं। मान लीजिए गांव के 3 दूधिये हैं, तो दूधिया क्या करता है, अपने दूध में पानी मिलाता है, तो दूध और पानी का मिक्सचर बना के ले जाता है और वो मान लीजिए शहर जाके किसी बड़े डेयरी वाले को उस दूध को बेचता है। तो तीनों दूधिये वहीं जाके उस दूध को बेचते हैं। तो वो जो दूध वाला है वो उसको एक बड़े जार में बड़े कंटेनर में उसको डाल देता है। तो अब पूछ रहा है, अब तीनों एक ही जगह डाल दिए तो दूध एक तरफ जुड़ जाएगा, पानी एक तरफ जुड़ जाएगा। तो वही रेशियो पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, अगर यहाँ अनुपातों की योग की बात करूं, 3 और 2 मिला के कितना है 5, 7 और 3 कितना है 10, 11 और 4 कितना है आपका 15। अगर मैं पहले वाले मिक्सचर में बात करूं, पहले वाले में यहाँ लिख रहा हूं मैं एसिड, यहाँ लिख रहा हूं वाटर, टोटल में पूछ रहा है। सबसे पहले वाले में पानी कितना होगा, 3 होगा, कितने में से 5 में से। इधर अगर एसिड की बात की है, यहाँ पे एसिड कितना होगा 3, कितने में से 5 में से। यहाँ वाटर कितना होगा 2, कितने में से 5 में से, प्लस, क्योंकि सभी को एक जगह डाल रहे हैं तो प्लस होगा। एसिड की बात करूं, यहाँ पे एसिड कितना है आपका 7, कितने में से 10 में से।
यहाँ पे वाटर की बात करूं 3 है, कितने में से 10 में से। अब देखिए यहाँ बोल रहा है एसिड कितना है 11, कितने में से 15 में से। यहाँ पे वाटर कितना है आपका 4, कितने में से 15 में से। एलसीएम लेंगे यहाँ पे 10, 15 और 5 का एलसीएम कितना आएगा आपका 30। 6 बार जाएगा यानी 6 तिया 18, 10 तिया 30 होता है, 7 तिया 21, 11 दूनी 22 अनुपात 6 का गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 बटा 30। बट्टे के 30 से बट्टे का 30 कैंसिल, 18 और 12 हुआ 40, 40 और 20 कितना है आपका 61, यानी एसिड अनुपात वाटर की बात करूं 61, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 12 और 8 20 और 9 कितना है आपका 29। तो आंसर कौन सा निकल के आया आपका, आंसर निकल के आएगा आपका फर्स्ट वाला। यहाँ पे दोबारा समझ लीजिए कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट में बोल रहा है आपसे कि एसिड और वाटर का जो रेशियो है, पहले वाले में 3:2 है तो अनुपातों का योग कितना है 5। दूसरे वाले में बोल रहा है अम्ल तथा पानी का अनुपात 7:3 है। अगर 7 लीटर अम्ल है तो पानी कितना है 3 लीटर, तो कुल मिला कितना है 10। 11 लीटर अम्ल है, 4 लीटर पानी, तो कुल मिला के मिश्रण कितने का है आपका 15 का। अगर पहले मेथड की बात करें तो इसने बोला इन सबको एक बड़े पात्र में डाला जाता है, इन सभी को मिला दिया जाता है। तो मिश्रण में रेशियो पूछा था आपसे, तो सबसे पहले यहाँ एसिड लिखा, यहाँ मैंने वाटर लिखा। ओवरऑल मिक्सचर की बात करें, यहाँ पे एसिड कितना है आपका 3, कितने में से 5 में से। पानी कितना है 2, कितने में से 5 में से। यहाँ एसिड कितना है 7, कितने में से 10 में से। यहाँ पानी कितना है 3, कितने में से 10 में से। यहाँ एसिड कितना है 11, कितने में से 15 में से। यहाँ पे पानी कितना है 4, कितने में से 15 में से। सबको ऐड इसलिए किया क्योंकि सभी को एक जगह डाल रहे हैं, तो यानी कि मिक्सचर की जो क्वालिटी है यानी क्या हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि जो क्वांटिटी होगी क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए दूसरे तरीके की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बात को समझिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, बराबर धारिता। इस लाइन का मतलब है तीनों की जो क्वांटिटी है वो बराबर है। यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ टोटल 5 है, यहाँ बोल रहा हूँ 10 है, यहाँ बोल रहा हूँ टोटल 15 है। तो यार ना यह तीनों को बराबर बोल रहा है, तो ना 5 10 के बराबर नहीं, ना ही 15 के बराबर है। तो यानी मैं सबको बराबर करूं तो 10, 5 और 15 का एलसीएम कितना आएगा आपका 30 करना पड़ेगा सबको। तो 15 को 30 बनाने के लिए 2 से गुणा, गुणा का रूल एक बार गुणा तो सब में गुणा। 11 दूनी 22, 11 गुणा 2 किया कितना है 22, 4 गुणा 2 करेंगे कितना है 8। 10 को 30 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे 3 से, कितना है 30 हो गया है। तो 3 गुणा 3 किया कितना है आपका 9, और 7 गुणा 3 किया कितना है आपका 21। 5 को 30 बनाने के लिए 6 से गुणा करेंगे तो 6 का गुणा सब में होगा 6 दूनी 12 और 6 दिया 18। ध्यान दीजिए अब हो क्या गया, क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे सबको एक जगह डाला जाता है। तो अब आप कहीं भी लिख लीजिए एसिड और वाटर। पहले वाले में अम्ल है आपका 18, आप डायरेक्ट ही देखिए पहले वाले में अम्ल कितना है 18, यहाँ पे कितना है अम्ल 21 और यहाँ पे अम्ल कितना है 22। सबको जोड़िए 18 और 22 तो हुआ आपका 40, 40 में 21 जोड़ा कितना है आपका 61, और पानी को एक तरफ जोड़िए 8 और 9 17, 17 और 12 कितना है आपका 29। ये आपका दूसरा तरीका हुआ। आपको जैसे पसंद आया आप उस टाइप से कर सकते हो। मिक्सचर में तरीकों की कमी नहीं है, 1 2 3 4 5 कितने भी तरीके लगा सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक गिलास में दूध तथा पानी का अनुपात 3:5 है। एक अन्य गिलास में ये 6:1 है। दोनों गिलासों को
एक बड़े बीकर में मिलाया जाए तो दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? यदि दोनों गिलासों की धारिता बराबर है, तो देखिए यहाँ पे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका जो पहले मैंने बताया था। एक बार देखिए यहाँ पे रेशियो की बात कर रहा है, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है आपको। पहले वाले में कितना है आपका 3:5। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया। दूसरे वाले में 6:1। सेकंड जो पात्र है उसमें कितना है आपका 6:1, मिल्क और वाटर। इसने बोला है दोनों की धारिताएं क्या है आपकी बराबर। धारिता का मतलब है जो क्वांटिटी है बराबर है। यहाँ पे देखिए कितने, एक बार यहाँ पे है 8, 5 में 3 जोड़ा, टोटल कितना है 8। 5 यानी कि दूध की बात करूं 3 लीटर दूध है तो पानी कितना है आपका 5 लीटर, तो कुल मिला के मिश्रण कितना 8 लीटर। यहाँ पे अगर दूध 6 लीटर है तो पानी कितना है 1 लीटर, तो मिश्रण कितने लीटर का है 7 लीटर। 8 और 7 बराबर है क्या? क्योंकि इसने बराबर धारिता बोला है, नहीं। तो बराबर करने के लिए 7 का गुणा इधर कर दीजिए, 8 का गुणा इधर, 8 का गुणा इधर किया है तो सब में होगा 8 एकम 8, 8 चिंगी 48। यहाँ 7 का गुणा किया है तो 7 गुणा 5 किया कितना है 35। यहाँ 7 गुणा 3 किया कितना है आपका 21। अब देखिए इसने बोला है आपसे मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा है। दोनों मिक्सरों को एक साथ डालेंगे तो एक जगह इकट्ठा होंगे। 21 में 48 जोड़ देंगे क्योंकि मिल्क मिल्क एक तरफ आएगा, और वाटर की बात कर तो 35 में कितना जुड़ जाएगा आपका 8। तो रेशियो निकल के आएगा यहाँ से 49 और 20 कितना आ जाएगा आपका 69, और यहाँ आएगा 35 और 8 कितना आएगा आपका 43। तो रेशियो कितना है 69:43। तो ये आपका दूसरे वाले तरीके से बताया था मैंने। पहले वाले से अगर इसको करना चाहेंगे तो किस प्रकार करेंगे, तो वो देखिए आप। यहाँ पे बराबर धारिता बोली थी इसलिए मैंने बराबर धारिता के थ्रू इसको कर दिया है, क्योंकि दोनों की जो क्वांटिटी होगी टोटल वो बराबर होगी। यहाँ 8 थी, यहाँ 7 थी, तो दोनों को बराबर करने के लिए एलसीएम लिया। 8 और 7 का एलसीएम कितना होता है 56। यहाँ तक की बात को आप समझ चुके हो, क्योंकि यहाँ तक की बात मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको यही समझाया था। नेक्स्ट देखिए, इसी का अगर मैं दूसरे प्रकार से बोलना चाहूं तो ध्यान दीजिए। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है कितना है 3:5 पहले पात्र में। दूसरे वाले पात्र में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है कितना है आपका 6:1। वही आपका अनुपातों का योग। यहाँ 3 लीटर दूध 5 लीटर पानी, कुल मिला के मिश्रण 8 लीटर। यहाँ टंकी कितने लीटर की है 8 लीटर की। यहाँ 6 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है। टंकी कितने की है 7 की। अब इसने बोला दोनों को मिला दिया जाता है, तो आप भी यहाँ पे लिखिए मिल्क और वाटर। पहले वाले में दूध 3 लीटर है, कितने में से 8 में से, तो 3/8 भाग होगा। दूसरे वाले में दूध है 6, कितने में से, टोटल कितना है 7 अनुपात। इसमें पानी कितना है 5, कितने में से 8 में से, प्लस यहाँ पे कितना है 1/7। एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आएगा आपका 56, 7 या 21, 8 छिंगी 48। आपका निकल के वही आएगा। आपको याद कीजिए, यही निकल के आ रहा था पहले भी। 7 35, 8 एकम 8 बट्टा कितना है 56। 56 से 56 रफा दफा तो ये आया आपका 69 अनुपात 43। तो यहाँ तक में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको दोबारा से देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिलास में दूध तथा पानी 3:5 में हो तथा दूसरे गिलास में
6:1 के अनुपात में हूं। देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन है आपका, वही पुराना डाटा है आपका, यहाँ तक क्वेश्चन सेम ही है। अब नेक्स्ट देखिए चेंज किया है इसमें, दोनों गिलासों के मिश्रणों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में यह अनुपात 1:1 हो जाए। ऑप्शन ए है आपका 20:7, ऑप्शन बी है आपका 8:3, ऑप्शन सी आपका 27:4, ऑप्शन डी है आपका 25:9। तो देखिए दोनों क्वेश्चनों में अंतर समझिए। वहां पे तो बोल रहा था दोनों जो पात्र है, दोनों या तीनों, उनको एक जगह मिलाया जाता है। यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रहा, यहाँ पे बोल रहा है दोनों की पहले की कुछ मात्रा ली जाती है, दूसरे में से कुछ मात्रा ली जाती है, उनको मिलाया जाता है, तब अनुपात कितना आना चाहिए, 1:1। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहला जो पात्र है उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 3:5। दूसरे वाले की बात करूं तो दूसरे वाले में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है कितना है आपका 6:1। अब इसने बोला ओवरऑल क्या हुआ है आपका, मिल्क और वाटर कितना हो गया आपका 1:1। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे मिक्सचर वाली सिचुएशन आ गई। यहाँ पे अगर 3 लीटर मिल्क है तो वाटर कितना है आपका 5, कुल मिला के टंकी कितने की 8 लीटर की। यहाँ 6 लीटर दूध तो पानी कितना है 1 लीटर, तो कुल मिला के टंकी कितने की 7। यहाँ कितने की 1 और 1 कितना आया 2 लीटर की। आप किसी भी एक मेथड से कर लेना, दोनों तरीके बता रहा हूं मैं आपको। पहले तो बता रहा हूं दूध से, आप दूध से देखिए, एक बार दूध से करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले वाले में ध्यान दीजिए आप, पहले वाले में दूध की अगर मैं बात करूं तो पहले वाले में 3 दूध है, कितने में से 8 में से। दूसरे वाले में कितना दूध है 6, कितने में से 7 में से। इनको मिलाया है तो मिश्रण में कितना हुआ है 1 लीटर दूध है, कितने में से 2 में से। तिरछा करके घटाते हैं, एक बार इसको यहाँ पे देख लीजिए आप, घटा के दिखा रहा हूं इसको। 6/7, 1/2 में से घटाना आपको 6/7। एलसीएम कितना है आपका 14, 7 इधर जाएगा, 6 और 6 दूनी 12, तो कितना आएगा आपका 5/14। आपको माइनस कैलकुलेट यहाँ पे लेना नहीं है, माइनस ये वाला माइनस की नहीं बोल रहा, यहाँ माइनस में आ रहा है ना, 12 में 7 घटाया तो -5, तो आपको -5 लेना नहीं है, यानी बड़े में से छोटा घटाना आपको। कुल मिला के बात यह है माइनस को कंसीडर नहीं करना है। तो अभी आपने देखा यहाँ पे एलसीएम कितना है आपका 14, तो नीचे तो आया 14, 6 दूनी 12 में 7 घटाया कितना है आपका 5। अनुपात 3/8 और 1/2 का डिफरेंस देखेंगे, 3/8 माइनस 1/2, एलसीएम कितना आएगा आपका 8। तो ये आया आपका 2 चक्कू 8, 3 एकम 3, तो कितना है आपका 1/8। आप किसी में से किसी को घटा दीजिए, लेकिन माइनस नहीं लेना आपको, बस इतना ध्यान रखिए 1/8। 2 से काट दूं, 2 सत्ते 14 और 2 चक्कू 8। अब देखिए ये निकल के आया आपका 5/7 अनुपात 1/4। अनुपात में मैंने आपको बताया था कभी बट्टे में नहीं छोड़ते, तो ये 4 तो इसके साथ इसके थ्रू भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा 7। बज गुणा कर दिया मैंने, 4 गुणा 20, 5 किया 20, 7 एकम 7, तो रेशियो कितना निकल के आया आपका 20:7। तो आंसर कितना आ रहा है आपका 20:7। यहाँ तक की बात को आप समझ चुके हो, यानी कि पहले वाले में से 20 यूनिट डालेगा तो दूसरे वाले में से कितना डालेगा 7 यूनिट। एक बार दोबारा से देखिए, पहले वाले मिक्सचर में 3 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी, तो कुल मिला के 8 लीटर का है।
दूसरे वाले में 6 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी, कुल मिला के 7 लीटर की टंकी। इनको मिलाने पर 1:1 का मतलब है आधा दूध आधा पानी हो गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अब यहाँ से, तो बताइए किस अनुपात में मिलाया गया। तो दूध से कर रहे हैं पहली बात, तो हम पहली बार दूध से दोबारा पानी से कर लेंगे। दूध कितना है यहाँ पे 3, कितने में से 8 में से, 3/8। यहाँ दूध कितना है 6, कितने में से 7 में से। और ओवरऑल मिक्सर की बात करूं 1 लीटर दूध है, कितने में से 2 में से। तिरछा करके घटाया तो यहाँ घटाने पे आएगा, देखिए 2 और 7 का एलसीएम आया कितना है 14। 7 का गुणा इधर होगा, 7 1 7, 6 दूनी 12, 12 में 7 घटाया कितना है आपका 5। अब घटाना तो आना चाहिए आपको। 8 और 2 का एलसीएम आया 8, 2 चक्कू 8, 4 बार जाएगा यहाँ पे, 4 में से 3 घटाया कितना है 1, 2 से काट दिया, 2 7 14 है। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 14 गुणा इधर कीजिए, 8 का गुणा इधर कीजिए अगर आपको दिक्कत है तो। यहाँ पे इसको दोबारा देख लीजिए अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। 5/14 अनुपात 1/8। डायरेक्ट आप बज गुणा कर लीजिए। 8 का गुणा है तो इधर होगा, 8 का गुणा 5 से होगा, बज गुणा अगर मैं बात करूं तो 8 गुणा 5 किया कितना है आपका 40 अनुपात 14 1 14, 2 से काट देंगे 20/7। तो रेशियो कितना आएगा, रेशियो आपका वही आएगा 20/7। अब देखिए इसको अगर मैं पानी से करना चाहूं तो पानी से किस टाइप से करना पड़ेगा। कंसेप्ट वही रहेगा आपका, चेंज नहीं होगा। पहले वाले पात्र में पानी कितना है 5, कितने में से 8 में से। दूसरे वाले में 1 पानी है, कितने में से 7 में से। इस मिश्रण में 1/1 पानी है, कितने में से 2 में से। ओवरऑल की बात है तो ओवरऑल हमेशा बीच में और तिरछा करके घटाते हैं। 1/7 और 1/2 का डिफरेंस देखिए, 1/2 माइनस 1/7, 14 आया एलसीएम। 7 1 7 और 7 दूनी 14, तो कितना है 5/14। तो नीचे कितना आएगा यहाँ पे 5/14। यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पे एलसीएम आया 5/8 माइनस 1/2, तो एलसीएम तो आया आपका 8। तो यहाँ करेंगे 5 में से कितना घट जाएगा 4, तो कितना है आपका 1/8। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 1/8। देखिए वही डेटा आ गया आपका, जस्ट पहले मैंने बताया था। 8 पंजे 40, 14 का गुणा 1 से किया कितना है 14, तो ये कितना हो गया 20/7। आप कैसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक की बात को आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए आप, दोनों तरीके मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पीपे में 3:1 के अनुपात में शराब एवं पानी का मिश्रण है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतनी ही मात्रा पानी की मिला दिए जाने पर मिला दी जाए, ताकि परिणामी मिश्रण में शराब अनुपात पानी, शराब एवं पानी 1:1 हो जाए। यहाँ पे तो बोल रहा है 1:1 हो जाए। 1:1 का मतलब क्या है आपका, बराबर हो जाए, तभी तो 1:1 आएगा। यानी ऐसे भी बोल सकता है आधी शराब और आधा पानी हो जाए। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका
1/4 ऑप्शन बी है आपका, 1/3 ऑप्शन सी है आपका, 3/4 ऑप्शन डी है आपका, 2/3। तो देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन में बोल रहा है आपका 3:1 के अनुपात में क्या है आपका, शराब और पानी। तो पहले वाले मिक्सर को लिखिए, आपको मिश्रण में जो आपका शराब है और पानी का जो रेशियो दे रखा आपको कितना है आपका, 3:1। बोल रहा है इसमें कुछ निकाल लिया जाए और इसमें पानी मिला दिया जाए। इस लाइन को एक बार समझिए। जैसे मैं आपसे बोलूं, आपकी मम्मी जो दूध निकाल के लाती है गाय का, मान लीजिए वो 4 लीटर दूध है और 1 लीटर उसमें पानी मिला दिया उन्होंने। बाल्टी में टोटल मिक्सचर था आपका 5 लीटर। तो आप एक बात ध्यान से समझिए, 4 लीटर दूध था, 1 लीटर पानी था, तो मिश्रण बन गया 4:1 में। अब मान लीजिए दूध या दूध लेने आएगा, तो ऐसा थोड़ा ना है कि आपकी जैसे दूध या को आपको ये बोले कि भाई इसको पानी पानी देना है, दूध अभी तू रुक जा। तो ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे कि जैसे उसको पानी पानी दे दिया और दूध अभी बाल्टी में है। एक बार मिक्स हो गया तो मिश्रण उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में बना हुआ है। मिश्रण बना हुआ है 4:1 में, तो दूधिया के लीटर में भी जो सॉल्यूशन जाएगा यानी दूध जाएगा मिला हुआ 4:1 के अनुपात में मिश्रण जाएगा। और बाल्टी में भी जो बचेगा वो किस रेशियो में बचेगा, 4:1 के अनुपात में। यहां तक की बात आप समझ सकते हो। और एक और बात समझिए आप, एक लाइन और जो नेक्स्ट, चलो बाद में बताते हैं उसको। यहाँ पे बोल रहा है उतनी मात्रा में पानी मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में कितना हो जाए, 1:1 क्या होना चाहिए, शराब और पानी का रेशियो होना चाहिए। अब देखिए एक बार इस पॉइंट को नोटिस कीजिए, यहाँ बोला गया है पानी मिला दिया जाए। तो आप इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। एक बार शराब से बता रहा हूं, 3 लीटर शराब, 1 लीटर पानी, मिश्रण 4 लीटर का। 1 लीटर शराब, 1 लीटर पानी, यानी कुल मिला के 2 लीटर का। अब एक बार शराब से मैं बात करूं तो शराब कितनी है इसमें, 3, कितने में से, 4 में से। अब एक बात बताइए, इसने बोला है उतना ही पानी, मिला क्या रहे हैं अपन, पानी। पानी मिला रहे हैं तो पानी में शराब होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। अगर यहाँ परसेंटेज में है तब तो लेंगे आपका 0 लेते, क्योंकि शराब की बात कर रहा, फिलहाल पानी की बात है। यहाँ पे पानी मिला रहा है शराब में, तो पानी में शराब होती नहीं है। अगर पानी में शराब होती तो दारूबाज दुकान पे क्यों जाता। तो इसलिए यहाँ पे कितना आया, 0, क्योंकि है नहीं इसलिए 0। अगर मान लीजिए होता तो बट्टे में, इसलिए तो लेते 1। अगर परसेंटेज में होता तो यहाँ कितना लेते, 100। और ऐसा करने पर बोल रहा है बाद में हुआ है ये काम, परिणामी मिश्रण में हुआ है ये काम। तो शराब कितनी हुई, 1, कितने में से, 2 में से। तो ये कहाँ आएगा, बीच में। तिरछा करके घटाते हैं हमेशा। आधे में से 0 गया, कितना है आपका, आधा। और 3/4 में से 1 आधा घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, तो ये आएगा आपका, एलसीएम ले लो इसका, 1/4 बचेगा यहाँ पे, 1/4 आया। रेशियो की बात करेंगे तो देखिए 4 इधर आ जाएगा, 4:2, यानी अनुपात है आपका 2:1। इस लाइन का मतलब है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, चलो रेशियो को। ये निकल के आया था 1/2 अनुपात 1/4। 2 से इसको काट दिया 2 बार, 2 का गुणा किया, 2:1। अब इस लाइन का मतलब क्या है आपका, ये तो है आपका शेष बची मात्रा, ये है आपकी निकाली या डाली गई मात्रा, ये है आपकी निकाली या डाली गई मात्रा। अब ध्यान दीजिए, जैसे ऐसे समझ लीजिए, आपने 1 रुपए खर्च कर दिया, अभी आपके पास 2 रुपए हैं, तो टोटल कितना है मिश्रण आपके पास, 3। अब यहाँ पे वही बात है समझने वाली, आपके पास बचा हुआ 2 लीटर है, 1 लीटर आपने, अब ऐसे इसने क्या बोला है आपसे, उतना ही मिश्रण निकाल लिया जाता है जितना उसमें पानी डाल दिया जाता है, उतना निकालने के बाद 1 ही लीटर तो निकाला गया था और 1 ही लीटर क्या है, इसमें पानी डाल दिया गया था। टोटल मिश्रण कितना है, 3। अब इसने बोला है कि कितना भाग निकाला गया, तो निकाली गई मात्रा कितनी है, 1, कितने में से, टोटल कितना है, 3। तो आंसर कितना आएगा आपका, 1/3। तो निकल के कितना आया आपका, आंसर आया 1/3। नेक्स्ट देखिए, इसको करने का दूसरा तरीका क्या होगा आपका, दूसरा तरीका होगा इस क्वेश्चन को अगर मैं पानी से करना चाहूं तो पानी से कैसे करेंगे।
पानी से देखिए एक बार, पहले वाले मिश्रण में एक पानी है, कितने में से? 4 में से। अब इसने बोला पानी मिला दे दिया जाए, तो पानी में पानी होगा क्या? 100% पानी होगा। यहाँ फ्रिक्शन में है तो इसलिए एक, अगर मान लीजिए रेशियो में होता, यानी सॉरी परसेंटेज में होता तो 100 लेते। अब यहाँ पे पानी कितना हो गया? आधा, यानी 1/2। तिरछा करके घटाएंगे तो देखिए 1 में से आधा घटाया, कितना है? आधा। ये तो है आपका 50 पैसे, इसमें से 25 पैसे घटाए तो कितने बचे? 25 पैसे। रेशियो कितना है? वही 4:2 आएगा, यानी 2:1। फिर दोबारा से ये वही है, शेष बची मात्रा निकाली या डाली मात्रा। तो टोटल कितना है? 3। ऐसे समझ लीजिए 2 लीटर आपके पास बचा हुआ है, 1 लीटर निकाल लिया, तो कुल मिला के माल कितना था आपके पास? 3 लीटर था। अब इसने बोला है निकाली गई या डाली गई, कुछ भी पूछ ले दोनों का आंसर एक ही है। इसने बोला है कितना भाग निकाला गया या कितना डाला गया है, तो डाला या निकाला बराबर है 1 है। टोटल कितना था? 3। तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 1/3 भाग। तो आंसर कितना है आपका? आंसर बी। अब जो मैं कंसेप्ट बता रहा था आपको, जो बीच में मैंने नहीं बताया था इस क्वेश्चन में, उसको समझिए। अब मैं बोलना क्या चाहता हूं यहाँ पे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसे बोला गया आपके सामने, जैसे आपके पास एक बाल्टी है, उसमें 10 लीटर दूध है आपका, और 10 लीटर में ये बाल्टी फुल भर जाती है। और आपके घर जैसे मान लीजिए बंदी लगे हुए हैं, बंदी का मतलब दूध लेने वाले आते हैं, 1 लीटर या 2 लीटर, मान लीजिए पहले आपके पास 1 लीटर दूध लेके गया, एक ग्राहक आया 1 लीटर दूध ले गया, तो अब इसमें माल कितना बचा? 9 लीटर। लेकिन आपकी मम्मी क्या सोचती है? बाल्टी खाली नहीं होनी चाहिए। 1 लीटर दूध निकाला तो उन्होंने क्या किया? 1 लीटर इसमें क्या कर दिया? पानी डाल दिया। तो अभी टोटल मिक्सचर की मैं बात करूं तो टोटल कितना है आपका? 10। टोटल 10 ही है, यानी बाल्टी फुल है। वो चाहती नहीं बाल्टी खाली हो। दूसरा, मान लीजिए दूसरा ग्राहक आया, उसमें से 2 लीटर दूध दिया। अब देखिए 2 लीटर दूध देंगे, यहाँ पे रेशियो बन गया 9:1। इस लाइन का मतलब 9 लीटर दूध में 1 लीटर पानी था। अब रेशियो जो जाएगा 9:1 में ही जाएगा, यानी कि जो दूध जिसको दे रहे हैं अपन 2 लीटर, उसमें भी 9:1 में ही जाएगा। मान लीजिए अब यहाँ पे जो ये माल बचा, कितना बचा? 9 लीटर दूध था, 1 लीटर पानी था, मिला दिया 10, 10 में से 2 निकल गया, बचा कितना? 8। अब आपकी मम्मी ने देखा कि ये तो 2 लीटर खाली गई, उन्होंने 2 लीटर फिर पानी डाल दिया, तो कितना हो गया? ये 10। यानी कुल मिला के बात क्या है यहाँ पे? कंसेप्ट को समझिए। बोलना ये चाह रहा है जितना पानी मिला, जितना मिश्रण निकाल रहे हैं उतना ही क्या डाल रहे हैं? इसमें पानी डाल रहे हैं, यानी टोटल क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना निकाल रहे हैं उतना ही क्या कर रहे हैं? अपन डाल रहे हैं। जैसे ऐसे समझ लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 20 रुपए खर्च कर दिए, और आपकी मम्मी ने आके आपको 20 रुपए दे दिए तुरंत ही, तो आपके पास बचे कितने? टोटल 100 ही रहेगा आपका, जो ओवरऑल था उसमें कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पे बात को समझिए आप, मैं बोलना क्या चाहता हूं। देखिए मैंने अभी आपको बस सिर्फ इतना बोला है कि दोनों की टोटल क्वांटिटी क्या होगी? सेम। यहाँ पे बोल रहा टोटल, जो देखिए एक जो बाल्टी है उसमें 3 लीटर दारू है, 1 लीटर पानी है, तो कुल मिला के कितने लीटर है? 4 लीटर। यहाँ बोल रहा हूँ दारू 1 लीटर है, पानी कितना है? 1 लीटर। टोटल मिश्रण कितना है? 2 लीटर का। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, मैंने बोला दोनों बराबर होंगे, तो 4 को 2, या तो इसमें 2 का भाग दो, या फिर 2 को 4 बना सकते हैं क्या? 2 का गुणा करके 4 बना सकते हैं, बिल्कुल। तो 4 बना दिया मैंने, 2 और 2, 2 गुणा करेंगे 2:2। अब देखिए यहाँ पे ये भी 4 हो गया, ये भी 4। अब बात खत्म। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन करते क्या है? जो शराब है उसको पहले वाले को कुल मिश्रण मानते हैं, इसको हमेशा। बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है, इसको समझ लेना आप। 3 लीटर पहले दारू थी, आजकल 2 लीटर रह गई, तो कितनी निकल गई? 3 से 2, 3 लीटर थी पहले, अब कितनी रह गई? 2 लीटर। तो निकाल कितनी ली? 1 लीटर। कितने में से निकालिए? 3 लीटर में से, तो 1/3 आंसर। तो आंसर कितना है आपका? 1/3। तो आंसर कितना आएगा आपका? एक बार दोबारा देखिए। शराब थी 3 लीटर, पानी था 1 लीटर, टोटल मिश्रण है 4 लीटर। शराब थी 1 लीटर, पानी कितना है? 1, तो कुल मिला के कितना था? 2। मैंने बोला है कि इसने क्वेश्चन के थ्रू बोला है जितना निकाला जाता है उतना ही डाला जाता है। इसका मतलब टोटल क्वांटिटी जो होगी वो सेम होगी। यहाँ पे बोल रहा हूँ 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुणा किया,
सब में 2 का गुणा हो गया, यहाँ 2, यहाँ पे 2। पानी को छोड़ देते हैं, पानी से इसमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे पकड़िए, अब क्या बोल रहा है, 3 लीटर शराब थी, उसमें से अब कितनी रह गई, 2, तो कितनी निकल गई, 1। कितने में से, 3 में से, तो आंसर कितना है, 1/3 बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट है आपका, एक कनस्तर में 2 द्रव ए तथा बी 7:5 के अनुपात में है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर बी डाल दिया जाता है, उतना ही बी डाल दिया जाता है। उतना ही बी डाल दिया जाता है, जिससे ए तथा बी 7:9 हो जाता है। तो बताइए, प्रारंभ में ए कितने लीटर था। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं। ऑप्शन है आपका 25 लीटर, ऑप्शन बी है आपका 21 लीटर, ऑप्शन सी है आपका 20 लीटर, ऑप्शन डी है आपका 10 लीटर। एक तो तरीका आपका जो मैंने पहले बताया था, आप किसी भी एक तरीकों को फॉलो कर सकते हो। ए से बता रहा हूं अब की बार में, आप चाहो तो बी से निकाल सकते हो। चलो बी से निकाल लेते हैं। बी, पहला जो पात्र था उसमें ए रेशियो बी कितना था, 7:5। ओवरऑल में कितना हुआ है, 7:9। कब हुआ है, जब निकाल लिया जाता है, डाल लिया जाता है। ये बाद की बात है, तो ये हमेशा बीच में आएगा, इतनी आपको समझ होनी चाहिए। ए और बी, यहाँ पे रेशियो की बात करूं तो ए 7 लीटर है, तो बी कितना है, 5 लीटर। कुल मिला कितना है, 12। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ए 7 लीटर है तो बी कितना है, 9 लीटर। तो यहाँ पे कितना आएगा, टोटल 16। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसने बोला है निकाल लिया जाता है और डाला क्या जा रहा है, आपका बी डाला जा रहा है। तो आप ए से कर सकते हो या बी से कर सकते हो। फिलहाल मैं बी से ही कर रहा हूं। यहाँ पे समझिए, पहले वाले मिक्सचर में बी कितना था, 5। कितने में से, 12 में से। इसने बोला इसमें बी डाल दिया जाता है, तो बी डालेगा तो बी में भी होगा, 100% होगा। यहाँ बट्टे में इसलिए तो आया 1। ऐसा करने पर बी कितना हुआ, 9। कितने में से, 16 में से। ये कहाँ आएगा आपका, बीच में तिरछा करके घटाते हैं मिक्सचर की कंडीशन। अब ध्यान दीजिए, 1 में से घटाना है। जब भी 1 में से घटाएंगे 9/16 का, टोटल था 16, उसमें से 9 घटाया कितना है आपका, 7/16। 12 और 16 का एलसीएम तो आया आपका 48, तो 12 चौका होता है 48। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, यहाँ पे बोल रहा हूँ 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा आपका, यानी यहाँ बोल रहा हूँ 9/16 माइनस 5/12। एलसीएम आया आपका 48। 16 दिया 48, तो 9 गुणा 3 क्या, 27। यहाँ 4 करेंगे 20, कितना है, 7/48। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, 7/48। मैंने आपको बताया था दोनों को। सबसे पहले क्या करेंगे, अब
बट्टे में नहीं छोड़ेंगे, यानी 48 का गुणा 7 से होगा, 16 का गुणा भी 7 से होगा। इधर दोनों का वज्र गुणा कर देंगे, यानी कि यह आएगा आपका 7 गुणा 48 अनुपात 7 गुणा 16। 7 से 7 खत्म, 16 की 48, कितना है 3 अनुपात 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इससे पहले मैंने आपको बताया था ये थी आपकी शेष बची मात्रा, शेष मात्रा, ये थी डाली गई मात्रा, डाली गई। क्वेश्चन में बोल रहा है डाली गई मात्रा कितनी है, 9 लीटर निकाला गया है तो 9 लीटर ही निकाली डाली गई मात्रा बराबर होती है, तो निकाली गई भी बराबर होगी। 1 को 9 बनाने के लिए 9 से गुणा करेंगे। अगर मैं टोटल मिश्रण की बात करूं तो देखिए 1 लीटर निकल गया, 3 बचा हुआ, आपका टोटल कितना था 4। 4 में भी कितने गुणा करेंगे 9 का, 9 चौका 36। टोटल जो प्रारंभ में मिक्सचर था वो कितना था 36, यानी 12 का मान कितना आपका 36। तो 12 को 36 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। मिश्रण में पूछ रहा है प्रारंभ में ए, प्रारंभ में ए कितना था 7, तो 7 में भी 3 का गुणा। क्यों? क्योंकि गुणा का रूल है, एक बार गुणा तो सब में गुणा। तो 7 गुणा 3 क्या कितना आपका 21 लीटर। तो आंसर कितना निकल के आया आपका 21 लीटर। तो नेक्स्ट देखिए, अगर इसको मैं दूसरे तरीके से आपको बोलना चाहूँ, दूसरा तरीका बताया था मैंने आपको। देखिए अगर इसी क्वेश्चन को मैं अगर ए के थ्रू करेंगे तो देखिए ए से किस टाइप से करना पड़ेगा आपको। प्रारंभ में दे रखा है ए रेशियो बी कितना है आपका, पहले वाले मिक्सचर में 7:5, दूसरे ओवरऑल लास्ट में हो जाता है आपका 7:9। अब की बार क्वेश्चन को आराम से ध्यान से समझिए दोबारा। अब की बार कर रहे हैं ए से, तो प्रारंभ में ए कितना था, यहाँ पे टोटल की बात करूं, देखिए ए 7 लीटर, बी कितना 5, तो टोटल कितना 12। ए कितना है 7, बी कितना है आपका 9, टोटल कितना है आपका 16। ध्यान दीजिए ए कितना है इसमें 7, कितने में से 12 में से। अब इसमें डाला क्या गया आपका, बी डाला गया, तो बी में ए होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए 0। ए कितना आया 7/16। ओवरऑल रिजल्ट है वो हमेशा बीच में घटाएंगे, कितना है आपका 7/16। इसको घटाएंगे तो ये तो आया एलसीएम आपका 48, 12 4, ये कितना आएगा 7/48। 7 से 7 खत्म, तो 48, तो इधर आएगा आपका 16, इधर आएगा 16 तिया 48, 3:1। इस लाइन को मैंने बताया था आपको। जो पहले वाला है वो तो है आपकी शेष मात्रा, तो 3 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3:1 आया निकल के। तो जो 3:1 में पहले वाला था ये था आपकी शेष मात्रा। एक क्या था, निकाली गई या डाली गई मात्रा। तो समझिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपसे। एक को कितना बता रहा है 9, क्योंकि यहाँ पे तो बोल रहा हूँ 1 आ रहा है, यहाँ 9 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे 9 से, और इसको किससे करेंगे 9 से। ये किया कितना है 27। अगर मैं टोटल की बात करूं, प्रारंभ में मिक्सचर कितना था 27 लीटर, तो बचा हुआ है 9 लीटर पहले था, तो टोटल कितना है 36। और क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल 36 नहीं है, यहाँ पे कितना आया था 12, तो 12 को 36 बनाने के लिए 3 से गुणा, तो साथ में भी कितने गुणा करेंगे 3 से, कितना है आपका 21। तो यहाँ तक की बात को आप समझ चुके हैं। आगे की बात अपन कल कंटिन्यू करते हैं। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।